नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होनी है। हिमाचल कांग्रेस की क्राइसिस को लेकर यह बैठक की जा रही है। राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। वहीं सीएम सुक्खू भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 सदस्यीय कमेटी की यह बैठक रहने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होनी। हिमाचल कांग्रेस की क्राइसिस को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। वहीं सीएम सुक्खू भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगी। वहीं 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की क्राइसिस को लेकर यह बैठक की जा रही। वहीं राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। वहीं हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। आपको बता दें, सीएम सुक्खू बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगी। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के क्राइसिस को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। वहीं सीएम सुक्खू बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के क्राइसिस को लेकर बैठक बुलाई गई है। राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक होती नजर आएगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी हैं राजीव शुक्ला। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये इसलिए बनाई गई थी, जिस तरह के विवाद लगातार सरकार और संगठन के बीच पनप रहे थे। ये कहा जा रहा था कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है। यही एक बड़ी वजह है जो राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें क्रॉस वोट हुआ था। क्रॉस वोट करने का सबसे बड़ा जो चीजें रही हैं उसके पीछे वो यही रही कि सरकार में जो तरजीह संगठन के कार्यकर्ताओं को, जो विधायकों को जो चीजें मिलनी चाहिए थी, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। इसीलिए फिर तय किया गया, जो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो हिमाचल आए थे, उनकी तरफ से यह तय किया गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री और जो प्रतिभा सिंह यानी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तो ये तमाम लोग जो हैं सब कमेटी में बनाए गए। और आज इसकी पहली बैठक जो है वो चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। हालांकि ये समय जो है दोपहर बाद का बताया जा रहा है और आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ये बताया जाएगा कि किस तरह से चीजें जो है वो रहने वाली हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के जो आम चुनाव होने हैं उनके साथ साथ अब 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में भाजपा की अगर तैयारी की बात करें, देखिए जमीनी स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती नजर आएगी। 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागियों को मैदान में उतारा है। पिछले दिनों इन 6 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने इन 6 चेहरों को मैदान में उतार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बागी नेताओं के बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कहा कि इससे यह साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। जो हमारे पास इनपुट है, राज्यसभा में उन्होंने जो वोट था वो आपको अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई है और हॉर्स ट्रेडिंग करवा के हमारी सरकार को उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये भगवान का शुक्र है
जो आज 6 टिकट इनको दिए हैं, उनको भी आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार जन भावनाओं का आपने खिलवाड़ किया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनकर आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के फूल के प्रत्याशी को मतदान किया है। 1 जून को जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हिमाचल में इस प्रकार की जो राजनीति है उसको हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती है। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। जनता देवी देवताओं पर विश्वास रखती है। आने वाले समय में देवी देवताओं के आशीर्वाद से और जो भारतीय जो 6 विधायक बिकाऊ है जिन्हें ये टिकट मिला है, उन्हें जनता जरूर सबक सिखाएगी। यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई है। 1 जून को न्याय और अन्याय की लड़ाई होगी। धन्यवाद। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस की बैठक आज बुलाई गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक होती नजर आएगी। शिमला प्रभारी रोहित ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय होती नजर आएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेत्री के बयान पर बवाल मच गया है। मंडी में सड़कों पर इस दौरान बीजेपी उतरती नजर आएगी। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं मंडी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे से धरना प्रदर्शन होता नजर आएगा। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से बुलाई गई है शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेत्री के बयान पर जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है उसे लेकर आज प्रदर्शन होना है। दोनों ही खबरों पर क्या कुछ जानकारी है, बताएं। देखिए, आज का दिन बेहद हलचल भरा रहने वाला है। राजनीतिक हलचल पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से बाहर देखी जा रही है। वो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जहां एक तरफ भाजपा पूरी तैयारी जो है वो कर रही है, अपने 6 उपचुनाव जो विधानसभा के होने हैं उसके लिए अपने कैंडिडेट्स का चयन कर लिया गया है, अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। उसके साथ ही जो लोकसभा के आम चुनाव होने हैं उसके ऊपर भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार ये बात देखी जा रही है और जो जिस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बात कह रही है कि जो असमंजस की स्थिति जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में है, नाराजगी देखी जा रही है और चुनाव लड़ने के लिए जो धन बल का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है उसके लिए भी भाजपा पूरी तैयारी यहाँ पर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो विधायकों के खरीद फरोख्त की बात कर रही है। कह रहे हैं कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में इस बार देखने के लिए मिली है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। दूसरी तरफ कंगना रनौत को जिस तरह से मंडी से प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा सीट के लिए, उसके बाद से लगातार विवाद उपज रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां जो है उनकी तरफ से कही गई, हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि मेरे हैंडल से यानी कि सोशल मीडिया हैंडल से किस तरह से ये चीजें जो है वो पोस्ट की गई। दूसरी तरफ भाजपा जो है अब पूरी तरह से एकजुट होकर जो है एक सुर में ये बात कह रही है कि बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में होंगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा पूरी तरह से हमलावर रुख तैयार किए हुए है कांग्रेस पर और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब जवाब देने के लिए चंडीगढ़ में एक अहम बैठक जो है वो आज होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक आज पहली दफा होने वाली है, पहली बार ये बैठक होगी और बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस जो है एकजुट है और ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी ना तो 6 जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के उसके ऊपर अभी तक प्रत्याशियों का चयन कर पाए है कांग्रेस पार्टी, ना ही जो लोकसभा के आम चुनाव होने हैं उसके लिए किसी प्रत्याशी का चयन अभी तक हो पाया है। लेकिन आज ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा के विरोध प्रदर्शन की बात करें जो कि आज मंडी में होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज वहां विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और बड़े
स्तर पर जो है आज कांग्रेस पार्टी का विरोध करते जो है वो भाजपा कार्यकर्ता और नेता एकजुट जो है एक मंच पर इकट्ठा होकर जो आज विरोध करते। हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल मच गया है। वहीं मंडी में इस दौरान सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतरती नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर एनएसयूआई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रक्तदान शिविर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी एनएसयूआई का हिस्सा रहे। ऐसे में आज एनएसयूआई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। वहीं रामलाल मारकंडा की बीजेपी से इस्तीफा और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी के 25 विधायकों में से कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं और वो भी उनके संपर्क में हैं। तो मैं कह रहा हूँ एनएसयूआई वो इतनी लंबी पृष्ठभूमि मेरी रही है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में 17 साल में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से सीआर बना और एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से बना। फिर सीआर के बाद मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी बना और फिर एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा। तो एनएसयूआई के जो हमारे प्यारे युवा साथी है, इन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। इस संदर्भ में मैं इनसे मुलाकात करने के लिए आया। हिमाचल की जनता आया राम गया राम को पसंद नहीं करती और जो बिकता है उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देखिए हमारी बगावत तो 26 तारीख को विधायकों ने दी। जो बीडीसी का चुनाव भी अपनी जमानत जब्त करते थे, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को उस समय टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बने। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, तो हमारी बगावत तो उन्होंने कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे है, राकेश कालिया है, कई और लोग भी हमारे संपर्क में हैं। यही नहीं, पिछले मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो उनके 25 विधायक में उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी परिवार में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी ने लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को प्रत्याशी चुना है, जिसके बाद लाहौल स्पीति में पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा बीजेपी से बागी हो गए हैं। उन्होंने हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हम ऐलान करते इलेक्शन लड़ेंगे, ओपन लड़ेंगे। हम जहां भी टिकट लेके मैंने बोला टिकट जहां से भी और लेंगे इलेक्शन लड़ना हमने। नहीं जान नहीं रहा, परंतु इतना तय है मैं स्पष्ट कहना। शिमला पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रवि ठाकुर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल रवि ठाकुर शिमला में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। आज बड़े दलाल और बिकाऊ विधायक थे, अगर वो हमें आज यहाँ दिखे तो हमने उनका घेराव किया। हमने उनसे जानना चाहा ऐसी क्या लानत पड़ी कि आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को वोट दिया। जो दलाली भरी जिंदगी थी उनका पता उस टाइम लगता जब वो राज्यसभा के वोट देने आए थे, उस टाइम भी वो बीजेपी का परचम लहरा रहे थे। हम आज कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, सब हमेशा शीर्ष व्यक्तित्व पे रखा, लेकिन आज इन्होंने दलाली की। हम इसका जवाब पूछना चाहते हैं और एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज तो ये ट्रेलर था, आने वाले समय में जहां भी हमें ये 6 बिके हुए विधायक मिलेंगे, हम इनके काले मतलब ये काली भेड़े हैं और इनके पुतले जलाए जाएंगे, पुतले दहन किए जाएंगे। जनता ने इन्हें चुनकर भेजा था,
लेकिन ये दलाली कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, हम सरेआम इनका विरोध करते हैं और आने वाले समय में जहां भी मिलेंगे एनएसयूआई पुरजोर विरोध के लिए तैयार रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर आप इस तरह का तरीका अपना रहे विरोध कर, देखिए जो ये भी सार्वजनिक तौर पे भी, ये भी सार्वजनिक तौर पे बिके है। जब इन लोगों ने शाम को हमारे विधायकों के साथ डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट की, उसके बाद ये जा रहे हैं, तो क्या ये सही था? आप बताइए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा है। धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। वहीं कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के प्रभारी चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उन्होंने बैठक में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों में एकजुट रहने की सलाह दी। आपको पता है कि लोकसभा ये चुनाव की जो है वो विधिवत घोषणा हो गई है और उसी संदर्भ में हमने जो है वो कांगड़ा चंबा जो लोकसभा के हमने ऑफिस बेरर्स जो है उसकी बैठक जो थी वो धर्मशाला की है और उसके संदर्भ में जो है वो आगे का जो रोड मैप है इन चुनावों का उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और ये हमारी पहली बैठक है और इस पहली बैठक में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी जो है वो हिमाचल प्रदेश के घोषित नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए। लेकिन हमने कैंडिडेट्स का इंतज़ार ना करके अपना जो कार्यक्रम है पार्टी का और उसके साथ ब्लॉक वाइज जो है वो हम अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे। शिमला पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। इसी प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार को आभास हो गया है कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है। आज शिमला में आशियाना में जो कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़कों ने वहां पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, लाहौल के पूरा विधायक रवि ठाकुर और हमारे पार्टी के अन्य साथियों के साथ हुई आशियाना में जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस कदर ऐसी हरकतें करने लग पड़ा है जिसे साफ मालूम पड़ रहा है कि उनकी हिमाचल प्रदेश से सत्ता जारी है और लोकसभा के चुनाव में भी उनकी करारी हार होने वाली है। और ये सारी घटनाएं अगर शिमला में होती हैं और शिमला में भी रिज के मैदान पर होती है, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जिम्मेवारी प्रशासन की नहीं बनती है? जब पूरे देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात ये सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को ही सीमित रहनी है क्या? रामपुर बुशहर में हर वर्ष होली के दूसरे दिन से 4 दिवसीय जिला स्तरीय फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य आकर्षण आसपास के इलाकों से आए देवी देवता और उनके साथ आए नर्तक दल होते हैं। यह उत्सव बसंत आगमन की खुशी में मनाया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी क्रम में फाग उत्सव का विधिवत शुरुआत हुई। फाग उत्सव में शिमला, कुल्लू, आसपास के इलाकों से 26 देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। देवी देवताओं के रामपुर पहुंचने पर राउस दरबार मुख्य द्वार पर प्रथम दिन नगर परिषद रामपुर की ओर से उनका स्वागत किया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने देवी देवताओं का स्वागत किया। आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत पारंपरिक और प्राचीन फाग मेला बहुत मुद्दतों से मनाते आ रहे हैं। आज भी उसी परंपरा को कायम करते हुए हमारे सारे देवी देवता यहाँ
लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इस मेले में हजारों लोग एकत्रित होकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इस मौके पर हम सभी रामपुर वासियों को और हर साल बाघ उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें होली के बाद इस क्षेत्र के मुशहर क्षेत्र के सारे देवी देवता रामपुर के राजमहल के परिसर में आकर यहाँ पर सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से जो है वो होली खेलते हैं और आने वाले साल की शुभकामनाएं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। आप कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ की गई अभद्र पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है। इसी को लेकर आज मंडी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर जानकारी देते हुए सुंदरनगर के विधायक राकेश जामवाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी और प्रदेश की बेटी कंगना रनौत को बदनाम करने की साजिश रची है। एक अभिनेत्री के नाते कंगना ने अभिनय के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन आज उसी अभिनेत्री के बीजेपी प्रत्याशी बनने पर कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर आई है। इस बात को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने शिमला में होटल आशियाना के पास जिस तरह से बीजेपी नेता हर्ष महाजन और रवि ठाकुर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की, वो सरकार की तरफ से प्रायोजित थी। सरकार के इशारों पर ही यह सब किया गया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर पुलिस कहां पर थी? साथ ही उन्होंने बताया कि एसपी शिमला को उनके पद से हटाने की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से कर दी गई है। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत, जिसने मंडी हिमाचल का नाम पूरे देश में फिल्म जगत में रोशन किया है, और आज कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित करने के पश्चात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को किस नज़र से देखते हैं, और हमारी मंडी की बेटी को बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। और कल भारतीय जनता पार्टी 11 बजे जो है जिला मुख्यालय मंडी में जो है प्रदर्शन। मानना कि यह हमला सरकार की ओर से प्रायोजित हमला था, क्योंकि सरकार हिमाचल में बहुमत खो चुकी है और प्रदेश के मुखिया बौखलाहट में इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और हम चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं कि इन सारी हरकतों से बाज आए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश में उग्र रूप धारण करेगी। शिमला के रिज मैदान पर ऐसी घटना, और पुलिस कहाँ सोई हुई थी? उससे पहले भी मॉल रोड पर पुलिस की जो चौकी है उसके बाहर एक नौजवान की हत्या हो गई, पुलिस को पता नहीं लगा। वो जो आरोपी था वो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस कहाँ थी? आज इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न शिमला पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, और विधायकों के ऊपर झूठी एफआईआर की जा रही है, दर्ज की जा रही है, और उनके परिवार के लोगों को उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इन सारे बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।